अपन आज देखते हैं रोल बाइंडिंग्स। ठीक है, ये रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल करके फंडा है। इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल सी चीज़ है। अगर आपका पॉड यानी कि पॉड के अंदर कंटेनर की जो प्रोसेस रन कर रहे हैं, वो अगर आप लगातार कुबरनेटिस की एपीआई को क्वेरी कर रहे हैं या एडिट कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, या तो डायरेक्टली क्यूबसीटीएल कमांड करके क्यूबसीटीएल एडिट पॉड कर रहे हैं, कभी सीक्रेट को मॉडिफाई कर दे रहे हैं, कभी अगर वो एपीआई रिसोर्स की काम कर रहे हैं तो कुछ भी कर रहे हैं, राइट। पॉड को बदल रहे हैं, पॉड के इमेज को बदल रहे हैं, गेट कर रहे हैं, किसी दूसरे नेम स्पेस में जाके बदमाशी कर रहे हैं, राइट, या परसिस्टेंट वॉल्यूम को डिलीट करने लग गए हैं। तो ये सब चीज़ को कैसे रोकें। पॉड तो आपने डिप्लॉय कर दिया है, लेकिन इसको भी कुछ एक रिस्ट्रिक्ट करेंगे कि इससे ज़्यादा काम न कर पाए। अगर ये सब चीज़ करना है आपको, सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी, जो कि प्रोवाइड करनी ही चाहिए, तो इसमें आप ये प्रोसेस चूज़ करना है। वो प्रोसेस क्या है? बहुत सिंपल है। आपको तीन चीज़ें बनानी पड़ेंगी। एक तो सर्विस अकाउंट आप बनाएंगे, जो कि कुछ भी नहीं है, छोटा सा नाम रहता है। उस सर्विस अकाउंट को आप जब आप पॉड बनाएंगे तो वहाँ पर सर्विस अकाउंट अटैच कर देना। कैसे कि आप इनके डॉक्यूमेंटेशन में सर्विस अकाउंट सर्च करिए, ये दे देगा आपको। इस तरीके से एक छोटा सा सर्विस अकाउंट क्रिएट करना है, ठीक है। उसका नाम बस दे दीजिए, और उस सर्विस अकाउंट को जब अपने पॉड बनाएंगे तो स्पेक्स के जस्ट बाद डाल देना, सर्विस अकाउंट नेम इज इक्वल टू जो भी आपने बनाया है। बस इतना हो गया ये। उसके बाद आपको बनाना है एक रोल, और उस रोल और ये सर्विस अकाउंट को दोनों को अटैच कर देना है रोल बाइंडिंग के थ्रू। बस फिर आप जो रोल बनाएंगे उसमें कुछ रूल्स बनाएंगे, राइट, कि भाई इस एडिट मत करना, पॉड को सिगरेट को डिलीट मत करना, इसको ये मत करना, उसको मत करना। वो सब रूल्स के अंदर जाएंगे। वो सब रूल आपके सर्विस अकाउंट को बाइंड हो जाएंगे और सर्विस अकाउंट के थ्रू आपके पॉड में चले जाएंगे, तो वो सब अप्लाई हो जाएगा। अब इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो आपने सर्विस अकाउंट बना लिया है, अब रोल्स बनाते हैं। अब देखिए, एक सिंपल रोल है, राइट। एपीआई वर्जन बता दिया आपका, इस वाले एपीआई वर्जन में है, यानी कि इस ग्रुप के इस वर्जन में है, इस एपीआई ग्रुप के अंदर है। उसका नाम रोल है। वो किस नेम स्पेस पे आपको अप्लाई होता है, तो ये जो है रोल जो है नेम स्पेस्ड है, यानी कि ये पर्टिकुलर नेम स्पेस पे ही होता है। और उसका रूल्स क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये तीन चीज़ बताते हैं आज में। इसमें कई सारे आप रूल्स बना सकते हो इस तरीके की लिस्ट, लेकिन एक सच लिस्ट ये है कि आप बताओगे कि ये जो रोल है जिसका नाम है पॉड रीडर, वो इस एपीआई ग्रुप के, यानी कि अभी एपीआई ग्रुप आपने एम्प्टी दिया है। एम्प्टी जनरली होता है कोर एपीआई ग्रुप का, जो पॉड वगैरह होते हैं वो वहाँ होते हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पर बाइंडिंग्स वगैरह इन सब का एपीआई ग्रुप एम्प्टी है, राइट। लेकिन अगर इसका देखोगे तो एपीआई ग्रुप ये स्लैश से पहले वाला एपीआई ग्रुप है, फिर वी1 है। लेकिन इनके केसेस में एपीआई ग्रुप एम्प्टी है। तो इसका मतलब होता है कि एम्प्टी वाले एपीआई ग्रुप, यानी कि जो कोर एपीआई ग्रुप है उस पे, उसके अंदर कुछ रिसोर्सेस हैं। तो कोर एपीआई ग्रुप के अंदर पॉड्स हैं और पॉड्स हैं और कंटेनर्स हैं और रिसोर्सेज सर्विस वगैरह हैं। तो उसमें से एक रिसोर्स यानी कि पॉड्स के ऊपर मैं ये बोल रहा हूँ कि गेट कर सकता है, वॉच कर सकता है और लिस्ट कर सकता है। कौन? ये रोल। बस ख़त्म हो गया। अब इस रोल को अटैच कर दो, बाइंड कर दो सर्विस अकाउंट से। वो कैसे करेंगे? वो आप करोगे, रोल बाइंडिंग एक क्रिएट करोगे। उसके अंदर दो फील्ड होती है बहुत इंपॉर्टेंटली। वो होता है एक तो सब्जेक्ट, दूसरा होता है रोल रेफरेंस। रोल रेफरेंस होता है कि आपका जो रोल आपने बनाया है पॉड रीडर, उसका आप यहाँ पर दोगे। जैसे यहाँ पर तो क्लस्टर रोल है, लेकिन एक्चुअल में वो रोल रहेगा, ठीक है ना। सर ये वाला देखते हैं एग्जांपल, है ना। आपने रोल रेफरेंस दिया, रोल रेफरेंस में पॉड रीडर का नाम दिया और उसका बताया कि क्या है, कौन से काइंड का है, वो रोल काइंड का है। और ये जो रोल है वो किस एपीआई ग्रुप का रिसोर्स है, तो यहाँ पर है, तो आपने रोल बता दिया। अब ये रोल किस सब्जेक्ट पे अप्लाई होगा, राइट। आपने रोल के अंदर रूल्स तो बता दिया, लेकिन अब किस सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट तीन प्रकार के हो सकते हैं। एक तो होता है आपका सर्विस अकाउंट, दूसरा हो सकता है यूज़र्स, और तीसरा होता है आपका ग्रुप्स। तो बेसिकली जो डिफ़ॉल्ट हम जो यूज़ करते हैं डे टू डे एक्टिविटीज़ में, वो सर्विस अकाउंट के थ्रू ही अपन रोल बेस एक्सेस करते हैं। यूज़र और जो ग्रुप्स हैं वो क्लाउड के रिलेटेड हो जाते हैं। क्लाउड में आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट वाले जो यूज़र्स बनाते हैं वो से लिंक होता है, वो अलग ही लेवल का है। तो इसलिए काइंड में आप सर्विस अकाउंट रखना, और सर्विस अकाउंट जो आपने बनाया है पहले उसका आप नाम देना यहाँ पर। और वो सर्विस अकाउंट कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है, ऑब्वियसली यही वाला ग्रुप है, तो आप दे दें। बस आप ये रोल बाइंडिंग क्रिएट करेंगे, ये रोल और ये सर्विस अकाउंट एक दूसरे से अटैच हो जाएंगे।
और उसके बाद से आपने जो पॉड बनाया हुआ है उसमें अगर बनाते समय आपने वही अगर सर्विस अकाउंट दिया है तो ये सब के सब रूल्स इस पॉड पे अप्लाई हो जाएंगे। बस सिंपल। क्लस्टर रोल बाइंडिंग का फंडा इतना ही है, उसमें सब क्लस्टर रोल्स वगैरह सब 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 उसके रूल्स एक ही सिंटेक्स है, बस इतना है कि वो नेम स्पेस्ड है। मतलब कि ये जो क्लस्टर रोल्स रहेंगे वो पूरे नेम स्पेसिस पे क्या बोलते, नेम स्पेस नहीं है, सॉरी, ये नेम स्पेस है रोल, और क्लस्टर रोल्स नेम स्पेस नहीं है। यानी कि ये जब आप अप्लाई करोगे तो पूरे क्लस्टर लेवल पे अप्लाई हो जाएगा, बस इतना ही है अंतर। अगर आप देखो उसका डेफिनेशन एकदम सेम है, सेम रूल्स होते हैं, सेम रिसोर्स होते हैं, सब कुछ होते हैं, लेकिन नेम स्पेस आपका नाम नहीं देता है, नेम स्पेस नहीं देना है। यानी कि अगर वो नोड लेवल के काम करना चाहता है, राइट, ऐसे रिसोर्सेज पे काम करना चाहता है जो 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 किसी क्लस्टर पे रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, जैसे कि नोड लेवल के हेल्थ या गेट एनएस या गेट पॉट्स या गेट नोट्स करना चाहता है या मैट्रिक्स को कलेक्ट करना चाहता है, तो ऐसे वो अगर चीज़ करना चाहते हैं, ऐसे परमिशन देना चाहते हैं जो क्लस्टर लेवल से ऊपर है, तो आप जो है क्लस्टर रोल और क्लस्टर रोल बाइंडिंग यूज़ करेंगे और उस क्लस्टर रोल को आप सर्विस अकाउंट से अटैच करेंगे। वो सर्विस अकाउंट आपके पॉड के अंदर जाएगा और आपके ऊपर, आपके पॉड के ऊपर वो सारे रूल अप्लाई होंगे। अब इसको देखेंगे प्रैक्टिस करके।